अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान डिफरेंस पढ़ा था। अब हमारे पास टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे पहली टाइप है डायपोल डायपोल फोर्सेस। टोटल 5 टाइप्स हैं बच्चों, लास्ट टाइम बता चुका हूँ। डायपोल डायपोल फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी फोर्स जो कि बेसिकली दो ओपोजिट पोल के दरमियान हो लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं इसकी डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ द वन मॉलिक्यूल and negative pole of the other molecule and negative pole of the other molecule is called dipole dipole forces फोर्सेस। अच्छा, डायपोल का मतलब ही क्या होता है बच्चों? दो पोल। डायपोल का मतलब दो पोल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ द अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं? दोनों मॉलिक्यूल का पोलर होना जरूरी है। दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी। जब दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करें कोवलेंट बॉन्ड के साथ, बच्चों कोवलेंट बॉन्ड तो इंट्रा में आता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप हैं। लाजिम बात है ये वीक फोर्सेस हैं। These forces are 1% effective as the covalent bond. These forces are 1% effective as the covalent bond. These forces are 1% effective as the covalent bond. यानी covalent bond की निस्बत इनकी स्ट्रेंथ 1% होती है, ना होने के बराबर है। अब इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें ये फोर्सेस पाई जाती हैं? बेशुमार एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं, हम उनमें से चंद एग्जांपल में लिखते हैं। जैसे HCl है बच्चों, इसके मॉलिक्यूल जब आपस में अटैच होंगे तो उनमें जो फोर्सेस होंगी वो डायपोल डायपोल होंगी। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पाई जाती हैं उसे भी डायपोल डायपोल फोर्सेस कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने HCl का अगर मॉलिक्यूल बना दूं बच्चों, तो HCl का ये एक मॉलिक्यूल है, ये HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, और इसी तरीके से HCl का ये मैंने तीसरा मॉलिक्यूल बना दिया। दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल में आप दिखा सकते हैं। इसके ऊपर चार्ज पार्शली पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है पार्शली पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नेगेटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है इसलिए कम है पार्शली पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है ज़्यादा है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ द अदर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस। देखें डॉटेड लाइन से इनको दिखाया गया है। इसी तरीके से H और Cl के दरमियान जो फोर्स है वो डायपोल डायपोल फोर्स है। तो इस वक्त मैं आपसे कहता हूँ ये जो आप फोर्स दिखा रहे हैं वो क्या है जी? डायपोल डायपोल फोर्स है इनके दरमियान। ये डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं इनके दरमियान। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल भी हम बना सकते हैं बच्चों। तो क्लोरोफॉर्म है, अगर मैं उसको बनाना चाहूँ तो बच्चों क्लोरोफॉर्म को मैं ज़रा ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, उसके 3 क्लोरीन ऐसे लगा लेता हूँ। ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल अरेंज कर रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल भी कुछ डिस्टेंस पे हम बना लेते हैं, इस पे भी हम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इन क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन है इन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। तो एक का पॉजिटिव पोल दूसरे के नेगेटिव पोल से अट्रैक्ट हो रहा है। इस वक्त क्लोरोफॉर्म
जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो फोर्सेस मौजूद हैं, ये फोर्सेस क्या कहलाएंगी? इनको आप नाम देंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस। डायपोल डायपोल फोर्सेस ये हमारे पास है। तो बच्चों डायपोल डायपोल आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड टाइप की तरफ जा रहे हैं। पहली टाइप हम इसकी कर चुके हैं। अच्छा, अब बुक ने ना डायरेक्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्स डिस्कस की है, तो हमारी बुक ने बच्चों ये 2 टाइप डिस्कस नहीं की, लेकिन हम इन 2 टाइप के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर टाइप है आयन डायपोल फोर्सेस। आयन डायपोल फोर्सेस में अगर हम आएंगे, अब इसमें हमारे पास आयन डायपोल फोर्सेस में अगर हम आते हैं तो बच्चों इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं जी। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है आयन डायपोल फोर्सेस। आयन डायपोल फोर्सेस ये बच्चों इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस में ये चीज़ें काम आती हैं। याद रखें, जब कोई आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो आयन डायपोल फोर्सेस होती हैं। हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड opposite pole of the polar solvent, opposite pole of the polar solvent are called ion dipole forces. Ion dipole forces. Force of attraction between ion and opposite pole of the polar solvent are called ion dipole forces. जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों NaCl है, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये आयनाइज हो जाएगा, Na पॉजिटिव बना देगा और Cl नेगेटिव बना देगा। अब वाटर जो है जिसे हम हाइड्रेशन प्रोसेस पढ़ते हैं बच्चों, इसमें जो सोडियम है वो 6 साइड से सोडियम से जो वाटर से वो सराउंडेड हो जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर जो है उसका बेंड स्ट्रक्चर होता है, वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेगा। हम इसके सब साइड पे वाटर अटैच कर देंगे, लेकिन हम इसमें 4 साइड पे दिखा सकते हैं। इसके फ्रंट पे और इसके बैक पे वाटर मॉलिक्यूल दिखाना पॉसिबल नहीं है वाइट बोर्ड पे बच्चों, लेकिन ये आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल इसे 6 साइड से सराउंड कर लेंगे। इस पे चार्ज पार्शली नेगेटिव है, जहाँ ज़रूरत पड़ रही है हम लिख रहे हैं। इस पे भी पार्शली नेगेटिव है, इस पे पार्शली नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज है। तो इस वक्त देखें सोडियम के दरमियान और ओपोजिट पोल ऑफ द पोलर सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्स है वो आयन डायपोल फोर्स है। नेक्स्ट अगर मैं देखें तो क्लोराइड है बच्चों, क्लोराइड जो है उसके साथ भी वाटर का नेगेटिव पॉजिटिव पोल अट्रैक्ट होगा। इसलिए अगर हम इसके साथ हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे अपने पास। वाटर के मॉलिक्यूल जब हम इस तरीके से इसके अरेंज कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल ने अरेंज कर लिया अपने आप को। आपको पता है कि इन सब पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। पार्शियल का साइन हम ऊपर ड्रा कर रहे हैं, सब हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव। और बच्चों जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे हम चार्ज दिखा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ नहीं रही है वहाँ चार्ज हम नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कि चार्ज वहाँ मौजूद नहीं है। अब इनके दरमियान आपको पता है कि इधर से अट्रैक्ट होगा, ये इधर से अट्रैक्ट होगा, ये इधर से अट्रैक्ट होगा, इधर से भी होगा। ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल जो बन रहा है उसमें आयन डायपोल फोर्सेस मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आपको आयन डायपोल भी समझ आ गई हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड ऑपोजिट पोल ऑफ द पोलर सॉल्वेंट आर कॉल्ड आयन डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वो हमारे पास है इसकी तीसरी टाइप, और हम तीसरी टाइप की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी टाइप भी हमारी बुक में डिस्कस नहीं है, लेकिन बच्चों इसको भी आप समझ लें, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ भी काम आ सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें
डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स को हम डिस्कस करने लगे। तो नेक्स्ट टाइप नंबर 3 हमारे पास है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अच्छा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को हम डेबे फोर्सेस भी कहते हैं, इसलिए आप चेक करें तो मैंने इनका नाम एक और भी लिखा है, डेबे फोर्सेस। ये फोर्सेस किन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं? जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास पहली टाइप है 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, जो दूसरी टाइप है आयन और पोलर सॉल्वेंट के दरमियान यानी पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, जबकि ये जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस हैं बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल पाई जाती हैं। यानी एक मॉलिक्यूल पोलर होता है जिसको हम परमानेंट पोलर कहते हैं, और एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है जो कि दूसरे की वजह से पोलर बन जाता है जिसको हम इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। उनके दरमियान जो फोर्स है उसे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, जो पहले से पोलर मॉलिक्यूल है, ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल है, उसे परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, एंड इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जो किसी की वजह से पोलर बन जाता है, होता नॉन पोलर ही है लेकिन किसी की वजह से पोलर बन जाता है। इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल is called dipole induced dipole forces, is called dipole induced dipole forces। जैसे मैं आपके सामने इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं कि बच्चों हमारे पास ये एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी शक्ल ऐसे मैं बना देता हूं, इसका ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, इसको मैं परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल कहूंगा, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल जो पहले से 2 पोल बना रहा है, लेकिन इसके करीब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आमतौर पर हम बच्चों सर्कल से ऐसे डिनोट कर रहे होते हैं, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर है मॉलिक्यूल। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो लाजमी बात है इसका जो पॉजिटिव पोल है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसके न्यूक्लियस की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो उसके ऊपर टेम्परेरी तौर पे एक पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे हम इंड्यूस्ड पोलैरिटी कहते हैं, जो किसी की वजह से आ जाती है। जैसे ये हमारे पास परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है और इसके साथ ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल है, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप समझ ले इधर आ गई, न्यूक्लियस इस साइड पे चला गया। तो इस वक्त जो इनके दरमियान फोर्स है, इनके दरमियान जो डॉटेड लाइन से ये फोर्स दिखा रहा हूँ, इसको आप नाम देंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जैसे कोई भी नॉन पोलर चीज़ वाटर के अंदर डिज़ॉल्व कर दें, कुछ ना कुछ परसेंटेज में अगर वो डिज़ॉल्व हो जाए तो वो बेसिकली डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस की वजह से हो गई। इसलिए हम इन फोर्सेस को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी बोलते हैं या डेबे फोर्सेस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट इसकी टाइप, चौथी टाइप की तरफ जा रहे हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो बच्चों ये भी आपको तकरीबन समझ आ गया। अगर कोई कंफ्यूज है कि इंड्यूस्ड पोलैरिटी क्या होती है तो आपको पता है कि ऐसी पोलैरिटी जो किसी मॉलिक्यूल की वजह से आती है। लेकिन अगर आपको ये बात भी नहीं समझ आ रही तो बच्चों मैग्नेट तो देखा है, अगर मैग्नेट के ऊपर किसी आयरन को रब किया जाए तो वो भी मैग्नेट का काम करना शुरू कर देता है, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहेंगे। यानी वो मैग्नेट तो नहीं था लेकिन वो मैग्नेट पे रब होने की वजह से मैग्नेट के ऊपर पोलैरिटी उस मैग्नेट का काम करना शुरू हो गया, तो उसे इंड्यूस्ड का वर्ड यूज होता है जो किसी वजह से प्रॉपर्टी आती है। नंबर 4 हमारे पास है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये साइंटिस्ट की बेस पे इसका नाम रखा गया बच्चों, फ्रिट्ज लंदन के नाम पे इसका नाम रखा गया। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी इनको कहते हैं। इंस्टेंटेनियस डायपोल
इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। ये हमारे पास है। एक तो याद रहे बच्चों, जैसे अगर मैंने आपसे बात की कि बच्चों ये पोलर, दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, ये आयन और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, जबकि ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, जबकि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। मैं अगर आपसे कहूँ दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं तो वो कौन सी होंगी? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अगर एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो फिर डायपोल इंड्यूस डायपोल। अगर एक आयन है और एक पोलर मॉलिक्यूल है तो आयन डायपोल, और अगर मेरे पास दोनों पोलर मॉलिक्यूल है तो डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। इसलिए बच्चों इसकी जब डेफिनेशन हम करते हैं तो आमतौर पर इसकी नाम इसी की नाम पे कर देते होते हैं। हालांकि ये टेम्परेरी फोर्सेस हैं, सबसे वीक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इन पांचों टाइप में से सबसे वीक टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। इसलिए इनको लोग टेम्परेरी फोर्सेस भी बोल रहे होते हैं, शॉर्ट लिव फोर्सेस भी बोल रहे होते हैं, इनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोल रहे होते हैं, ये वंडरवाल फोर्सेस भी कहला रही होती हैं। तो ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ हमारे पास इसके नाम यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ इसको डिफाइन कर दें तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल, इंस्टेंटेनियस यानी एक लम्हे के लिए पोलर बनने वाला इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल, जो कि उसकी वजह से पोलर बनेगा, इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। LDF शॉर्ट फॉर्म में हमें नजर आ रहा होता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब इसको समझने के लिए ये समझ लें बच्चों कि ये एक हमारे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि दे एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दे एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन इनमें से जैसे ही मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए इसके करीब जाता है तो बच्चों इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन जब रिपेल करेंगे तो इनकी न्यूक्लियस की पोजीशन एक लम्हे के लिए डिस्टर्ब होगी। आप समझ लें इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे के करीब लेके जाए, सेम पोल हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस होने की वजह से रिपेल करेंगे तो इसकी शक्ल कुछ ऐसे बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी, ये बन जाएगा। इसको हम नाम देंगे एक लम्हे के लिए पोलर बनने वाला इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल, इसको नाम देंगे इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके साथ जो मॉलिक्यूल पड़ा है बच्चों वो नॉन पोलर है। अब जैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसके करीब इसके न्यूक्लियस के साथ एक लम्हे के लिए आएगा तो वो भी अपने आप को कुछ इस तरह का बनाना शुरू कर देगा, वो भी अपनी शक्ल कुछ ऐसे बना लेगा। इसलिए क्योंकि वो इसकी वजह से पोलर हो रहा है, इसलिए इसको नाम देंगे इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल, इंड्यूस पोलर मॉलिक्यूल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पोलर मॉलिक्यूल एंड इंड्यूस्ड पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड, हम क्या नाम देंगे? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, या हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। किन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं? बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल में हमारे पास किन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल हम देखें हैलोजेंस के मॉलिक्यूल में ये होती हैं, हैलोजेंस में होंगी। इसी तरीके से नोबल गैसेस के अंदर ये फोर्सेस मौजूद होंगी, ये हमारे पास है। लेकिन बच्चों इसके फैक्टर भी अभी रहते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको रोक रहे हैं। इंशाल्लाह फैक्टर यहाँ से आगे शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप इसके फैक्टर पढ़ेंगे।